जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक खास टॉपिक पे बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स क्यों स्टॉक मार्केट में ज्यादातर पैसा नहीं कमा पाते, मतलब वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, लॉसेस लेते हैं और फिर मार्केट को गालियां देते हैं कि मार्केट ने उन्हें लॉस दे दिया। तो जानेंगे डिटेल में कि इसमें गलती किसकी है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम निफ्टी की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1990 से लेके 2023 तक जो अभी साल चल रहा है, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 33 साल में, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे मैंने कैलकुलेट किया है, 7600% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप 90 में ऑलमोस्ट अगर आप 100 रुपए लगाते निफ्टी में, तो वो आज के टाइम पे 7600 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए अगर लगाया होता किसी ने, तो वो कम से कम 7.6 करोड़ रुपीस हो जाता। 7.6 करोड़, ऑलमोस्ट $1 मिलियन, 1 लाख लगाया होता। ये 33 साल क्यों लिया है? क्योंकि मेरी उम्र है 33 साल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए मेरे जन्म होते ही लगा दिए होते निफ्टी में, तो आज मैं एक मिलियनर बन गया होता। 7.5 करोड़ ऑलमोस्ट मेरे पास होते एज अ कॉर्पस, जिसका मैं कुछ भी कर सकता था। अब ये अलग बात है कि 1 लाख रुपए की उस टाइम 1990 में वैल्यू भी काफी ज्यादा होगी, तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका आधा या फिर 1/10 भी क्या होता, तो आज के टाइम पे सब्सटेंशियल पोर्शन और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी अगर इन्वेस्ट किया होता थोड़ा थोड़ा करके, काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती। अब ये सीख हमारे लिए है कि अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो आप उनके लिए सेम चीज कर सकते हैं, ताकि कल को वो ऐसे वीडियो में आपके बारे में ना बोले। अब ये तो ठीक है कि इतने अच्छे रिटर्न्स निफ्टी ने दिए हैं, तो लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाए? आपको कुछ नहीं करना था, निफ्टी में जाके अपना जो भी पैसा आपके पास कैपिटल लमसम या एसआईपी आप लगा के छोड़ देते। लेकिन लोग क्या करते हैं, जनरली उनकी शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट की न्यूज से देख के, न्यूज चैनल पे, स्टॉक वेबसाइट, आजकल यूट्यूब वीडियोस, या फिर दोस्तों से। वो सुनते हैं कि भाई फला बंदे ने इतना पैसा लगाया और वो इतना हो गया, या फिर न्यूज पे जो चैनल्स पे आके लोग एडवाइस देते हैं कि आप इतना लगाइए, इतना हो जाएगा, इतना पास्ट में रिटर्न दिया है। ऐसे लोगों का इंट्रोडक्शन होता है स्टॉक मार्केट से। फिर वो क्या करते हैं कि जब उनको लालच आ जाता है कि अगर इस बंदे ने इतना कमा लिया तो मैं क्यों नहीं, अपनी हार्ड एंड मनी बिना कुछ सोचे समझे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना कोई समझे कि बिजनेस में कैसे उसको एनालाइज करना है, कंपनी को, बिजनेस को, ये ना जाने कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, एनुअल रिपोर्ट बिना देखे लोग सिर्फ टिप्स और इनके चक्कर में आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, अब ऑब्वियसली जब आपने उसमें प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, आपको पता नहीं है कंपनी के बारे में, और कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो वो देखते हैं कि भाई अब ये हमारा इन्वेस्टमेंट क्यों खराब चला गया। उनको लॉस होना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट मनी जो भी उन्होंने करी होती है वो लॉस में चली जाती है। ये सिर्फ पहली इन्वेस्टमेंट टिप के बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होती है। अब वो जो अपने आप को ब्लेम ना करके, वो एक्सपर्ट जो टीवी पे आए थे या यूट्यूब वीडियो में आए थे, उन्होंने जो बताया, उनकी टिप पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और उससे उसको लॉस हो गया, तो वो एक्सपर्ट को ब्लेम करने लग जाते हैं, जो एक्सपर्ट शायद ना भी हो, बट आप उनको ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई इस बंदे ने ढंग से काम नहीं किया, इस वजह से मेरा लॉस हो गया। उनको दे फील चीटेड कि मार्केट में और ज्यादा हमें अच्छे एक्सपर्ट्स ढूंढने चाहिए जो अच्छी टिप दे सके। ये नहीं सोचेंगे कि हमें खुद से अपना एनालिसिस वगैरह करना चाहिए, नहीं, वो सोचेंगे कि एक्सपर्ट की गलती है जिस वजह से मेरा लॉस हुआ है, हमें और बेटर एक्सपर्ट और बेटर टिप जो है अपनी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो हंटिंग साइकिल है ये चलती जाती है, और कुछ कम ही लोग इस पड़ाव पे आके मार्केट से निकलते हैं, जो लॉस लेके अपना टाटा बाय बाय कर देते हैं, नमस्कार कि हमें मार्केट में नहीं आना, ये तो सट्टा गैम्बलिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल वो और तेजी से कोशिश करते हैं कि और अच्छी टिप मिल जाए, उनको कोई और अच्छा एक्सपर्ट मिल जाए जो बस एक बता दे कि ये स्टॉक खरीदना है और वो जाके उसको खरीद ले। एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो लॉस मेकिंग और टिप हंटिंग जो है वो गोज ऑन फॉरएवर, मतलब चलती ही जाती है। आप हर बार लॉस उठाते हैं, फिर अच्छी टिप के चक्कर में जाते हैं, एक आधे पे आपको प्रॉफिट भी हल्का फुल्का होता है, लेकिन वो अगले उसमें लॉस हो जाता है। ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में आप कुछ नहीं कमा पाते। अब इसका ब्लेम किसके ऊपर जाना चाहिए? उस एक्सपर्ट के ऊपर
जिसने आपको टिप दी, या फिर आपके खुद के ऊपर? मेरे हिसाब से तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जैसे बोलते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको खुद जिम्मेदार होना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, एक कोई भी नॉर्मल डिग्री करने जाओ आज के टाइम पे, आप चाहे डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, आपको कम से कम 4 से 6 साल लगते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में लोग सोचते हैं कि मैं खुद तुरंत 2-3 दिन में सीख के और करना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग जो है या ट्रेडिंग आप बोलिए, वो कोई एक मैकेनिकल स्किल नहीं है जैसे स्विमिंग हो गई या ड्राइविंग, जो आप 2-3 बार करेंगे और आपको आ जाएगी। इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग लगती है, आपको एनालिसिस करना सीखना पड़ता है, टेक्निकल टर्म्स सीखने पड़ते हैं, सारी चीजें कवर करने के बाद साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है, जो बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके आती है। लोगों को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं और फिर भी मार्केट उनको डेली नया लेसन एक सिखाती है। तो ये अगर आप देखें खुद, तो ब्लेम आपके ऊपर जाना चाहिए, ना कि एक्सपर्ट के ऊपर। मोस्ट इन्वेस्टर जो मैंने देखे हैं वो उसमें उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू पुट दैट वर्क जो जरूरत है। किसी नॉर्मल, अगर आप एग्जाम्पल दूं, कोई अगर डॉक्टरी में जाता है, डॉक्टरी अपना एमबीबीएस पढ़ने जाता है, तो 6 महीने कॉलेज करने के बाद क्या वो ब्रेन सर्जरी कर सकता है? आप खुद सोच के देखें। इवन वो एमबीबीएस कर भी लेगा तब भी एमडी करने जाना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस लेगा, असिस्ट करेगा बड़े डॉक्टर को, तब जाके वो कहीं 10-12 साल बाद इंडिपेंडेंटली सर्जरी कर सकता है ब्रेन की। तो स्टॉक मार्केट में लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप 4-5 महीने करके और उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, या फिर जो यूट्यूब पे या फिर न्यूज़ पे आपको लोग बता रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ में और वो गलत नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद अपनी जर्नी को एनालाइज करके देखिए। आपने शुरुआत हमेशा ऐसे ही करी होगी, किसी ने आपको टिप दी होगी, आपने स्टॉक डीमैट अकाउंट खोला होगा नया ताज़ा और उसमें जाके बाइंग करी होगी और फिर लॉस उठाया होगा। इसीलिए बोला जाता है इन्वेस्टिंग को आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखिए। पहले आपको लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करना है और फिर जाके आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे किसी और फील्ड में होता है। ये मत सोचिए कि आप जो एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट, अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा। जितनी कम नॉलेज होती है, अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं डनिंग क्रूगर इफेक्ट का एग्जांपल। ये वाई एक्सिस पे कॉन्फिडेंस लेवल और एक्स एक्सिस पे आपको नॉलेज दिखाई जा रही है। जब आपको पास नॉलेज नहीं होती तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। फिर जब आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आती है तब आपको पता चलता है अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये सब मैं हवा में बातें कर रहा था। फिर जाके जब आप और नॉलेज गेन करते हैं तब जाके आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है जिससे आप सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ गया है। तब भी इसमें थोड़ा गैप रहता है, जब आप इग्नोरेंट थे और आज के टाइम में एक कॉन्फिडेंस गैप रह जाता है। जब आपको कुछ पता नहीं था तब आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, जब आप एक्सपर्ट बन गए तब भी आप में वो क्षमता नहीं आई। तो ये छोटा सा एक मैंने आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करी है, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट अपनी बेटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 कोर्सेज, इंट्रो टू स्टॉक मार्केट और टेक्निकल ट्रेडिंग का एक कोर्स बनाए हुए हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने डाउट्स, मैं उनको आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।